सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 31 मार्च के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है चैत्र का। तिथि कृष्ण पक्ष की तृतीया की तिथि है, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है स्वाति, योग है हर्षण और करण है विष्टि। और व्रत पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो संकष्टी गणेश चतुर्थी का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए अविवाहित लोगों को विवाह आदि के रिश्ते आएंगे। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए क्रोध करने से बचना होगा। वाहन चलाते समय आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आप दूर रहें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी बातों से किसी को ठेस न पहुंचे। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और परिजनों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रखना होगा, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ खान पान का जो आपका नियम है उसको भी आपको ठीक करना होगा। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन आप कर सकते हैं। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट करने से आपको बचना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन प्रसन्न होगा। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण आपको रखना बहुत जरूरी होगा। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निर्णय लेने में आप जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में कलह होने की संभावना दिखती है। ओम विघ्नराजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आप बिल्कुल न बढ़ाएं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। छात्रों को शिक्षा तथा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन परिजनों से किसी बात पर वाद विवाद होने की संभावना दिखती है। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कार्य की गुप्त बात आप हर किसी से चर्चा न करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में कलह होने की संभावना बनती है। छात्रों को सफलता पाने के लिए पहले से कहीं अधिक कड़ी मेहनत के योग दिखाई देते हैं। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सुख बेहतर होगा। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और किसी का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि घर के झगड़ों को मोर पंख और बांसुरी से कैसे आप सुलझा सकते हैं। सुनने में ये बड़ा आपको अटपटा लगेगा, बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला प्रश्न लग सकता है कि बांसुरी से और मोर के पंख से घर के झगड़े कैसे सुलझेंगे। आइए जानते हैं। घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में ही झगड़ते रहेंगे तो यह मंदिर अपवित्र होने लगता है, उसकी ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कैसे हो, पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़े, नेगेटिविटी कैसे कंट्रोल हो, इसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं, जिसको अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगेगा और आपका घर फिर से मंदिर की तरह पूज्य हो जाएगा, शांति प्रिय हो जाएगा। अगर आप बांसुरी अपने घर में रखते हैं, संगीत का कोई वाद्य यंत्र वास्तु दोष को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह किसी भी घर के लिए खुशी की बात होगी। ऐसे ही एक वाद्य यंत्र है बांसुरी। यह श्री कृष्ण की
प्रिय वाद्य यंत्र मानी जाती है। इसे शांति और शुभता का प्रतीक भी माना गया है। साथ ही साथ यह प्राणवायु प्रदान करने में मददगार सिद्ध होती है, इसलिए इसे वास्तु दोष निवारक भी कहा जाता है। भवन में जहां कहीं भी वास्तु दोष हो वहां बांसुरी का उपयोग वास्तु दोष को दूर करता है। पर यहां ध्यान देने की बात यह है कि बांसुरी को कभी भी सीधा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से ही आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बांसुरी का मुंह हमेशा नीचे की ओर होना चाहिए। बांसुरी के बहुत चमत्कारी प्रयोग होते हैं जिसको करके आप अपने घर में मौजूद वास्तु दोषों से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो पहला प्रयोग तो मैंने आपको ये बताया कि उसको कभी भी जहां वास्तु दोष हो वहां सीधा मत लगाइए, उसको तिरछा करके लगाइए और उसका जो मुंह है जिधर से उसको बजाया जाता है उसको नीचे रखना होगा और पीछे का हिस्सा वो ऊपर की तरफ होगा। ये उसका पहला प्रयोग हो गया। दूसरा प्रयोग ये है कि मोरपंख को अगर आप घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे की ओर फहराते हैं, दिन में एक बार पूजा के समय में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में और घर के आसपास मौजूद जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह घर से बाहर फिर इससे चली जाती है। दूसरा उपाय यह है, बांसुरी सौभाग्य और ऐश्वर्य का सूचक है। इसे आप घर में थोड़ा तिरछा करके किसी भी दिशा में लगाएं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसे टॉयलेट के आसपास इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके अलावा आप कहीं भी कर सकते हैं। घर के फर्श पर अगर नमक के पानी का पोछा लगाएंगे और दक्षिण पश्चिम कोण के अंदर अलमारी के ऊपर नमक का ढेला किसी पात्र में आप रखते हैं, ढेले वाले नमक थोड़े से आप भर करके रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपको हफ्ते हफ्ते में उस नमक को बदलते रहना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा जरूर लगानी चाहिए, इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अगर आप घर के अंदर की तरफ या घर के पूजा स्थान में स्वास्तिक का चांदी का बना हुआ स्वास्तिक उसका प्रयोग करते हैं और रोज पूजा के समय में उसको आप धूप दीप दिखाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है और स्वास्तिक जो है वो साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो उससे आपको घर में सुख ऐश्वर्य को स्थापित करने में और लक्ष्मी की प्राप्ति करने में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और स्वास्तिक का प्रयोग घर में जहाँ कहीं भी वास्तु दोष हो वहाँ बनाने से भी वास्तु दोष दूर होता है। उसके लिए भी मैंने कई एपिसोड में उसकी चर्चा की है, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मकान के मुख्य द्वार के आसपास या मुख्य द्वार के आगे शौचालय या रसोई घर का दरवाज़ा होना या मुख्य द्वार के आगे दीवार या खंबा होना ठीक नहीं होता। अगर ऐसा आपके किसी घर में है तो उस दोष को ठीक करना चाहिए और अगर आप कोई नया घर बना रहे हैं और ऐसी कोई प्लानिंग है तो उससे आपको बचना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव या कलहपूर्ण वातावरण रहता हो तो सिरहाने बांसुरी रख करके सोने से बहुत अच्छा उससे लाभ मिलता है। इसी तरीके से घर में कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता हो तो उसके कमरे के दरवाजे पर और उसके सिरहाने बांसुरी का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। बांस की बनी हुई बांसुरी जो होती है दीर्घ आयुष्य का ये प्रतीक होता है बांस, तो उसको आप सिरहाने रखें, रोगी व्यक्ति के कमरे के दरवाजे पर लगाएं तो भी आपको फायदा अवश्य मिलता है। यदि आपको व्यापार और नौकरी में लगातार असफलता मिल रही हो या मेहनत के अनुसार फल ना मिल रहा हो तो अपने कमरे के दरवाजे पर आपको 2 बांसुरी यानी बांसुरी का जोड़ा आपको लगाना चाहिए, उससे आपको फायदा अवश्य मिलता है। यदि घर में धन की आवक रुक गई है या खर्च अचानक से बढ़ गया हो तो एक बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके विधिवत उसकी पूजा करके उस बांसुरी को किसी शुभ दिन लाल वस्त्र में लपेट करके अपनी तिजोरी में रखें। आपकी आर्थिक समस्याओं का इस उपाय को करने से हल अवश्य निकल जाएगा। यदि घर में आकस्मिक परेशानियां आ रही हों, अचानक से परेशानियां आ रही हों तो ड्राइंग रूम में क्रॉस आकार में 2 बांसुरियां आपको लगाना चाहिए। किसी भी तरीके की परेशानी होगी तो वो दूर हो जाएगी। जिस घर में नित्य कुछ देर बांसुरी की ध्वनि गूंजती है वहाँ सुख शांति आती है और अशुभ शक्तियों का नाश होता है, वो आपके घर से दूर चली जाती हैं। यदि बेड या डाइनिंग टेबल के ठीक ऊपर बीम हो तो रिश्तों में अलगाव का इससे असर मिलता है, इसलिए ऐसे बीम के दोनों तरफ के कोने वाले हिस्सों पर लाल धागे या लाल रिबन में बांध करके या लपेट करके बांसुरी लगाना बहुत सटीक उपाय इसको माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की मुरली शब्द ब्रह्मा का प्रतीक थी। मुरली वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थीं, किंतु संयोगवश ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होने से पूर्व उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर के कृष्णावतार में अपनी सहचरी बनाने का वरदान सरस्वती जी को दिया था। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप को याद करके प्रभु से कहा कि मुझे तो जड़ यानी बांस के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला है,
यह सुनकर के प्रभु ने कहा कि निसंदेह तुम चाहे जड़ रूप में ही जन्म तुम्हें क्यों न मिले, फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा और तुम में ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों को चैतन्य बना करके रखोगी। अस्तु तदुपरांत सरस्वती जी का जन्म मुरली के रूप में हुआ और वह विश्व वंदनीय प्रभु श्री की प्रिय मुरली बन गई। मुरली सब जड़ चेतन के मन को चुरा लेती है और भगवान श्री कृष्ण इसे सदा अपने अधरों से लगाए फिरते हैं। तो इसलिए मुरली का बांसुरी का प्रयोग और मोर मुकुट, क्योंकि मोर को तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारण किया है, क्योंकि सबसे शुद्ध, अगर मोर के शरीर में सबसे शुद्ध कोई पार्ट है तो वो उसके पंख होते हैं। तो उसकी शुभ ऊर्जा का प्रयोग आपको अपने घर के वास्तु दोष निवारण के लिए ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।